बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये उन ख़वातीन के लिए मेरी रेसिपी है। अक्सर रेसिपी तैयार करती रहती हूँ जो कि कम लागत और ऑर्डर के लिए जो कि तैयार करते हैं घर में रह के आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप मेरी सारी रेसिपी देखा करें और उससे फ़ायदा उठाएं। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आसान रेसिपी, कम मसाले, जायका बाकमाल के। एक दफ़ा आप ऑर्डर पे भेजेंगे अपनी रेसिपी बनाई हुई तो बार बार आपको रिक्वेस्ट आएगी कि हमें यही वाली रेसिपी दें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हाज़िर है आप सब के लिए मज़ेदार सा चिकन का सालन। ऑयल मैंने लिया है आधे कप से कम, 1/4 कप ऑयल इसमें इतना ही जाएगा। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें डाल सकते हैं। और 1/4 कप प्याज ली है, छोटी प्याज ली, बहुत बारीक सी चॉप कर ली। और इसे हमने कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट होनी चाहिए हमारी प्याज। इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं जितना नमक टोटल डाल लूँगी ना सालन में, 1 टीस्पून या थोड़ा सा ऊपर, तो बस उतना ही मैंने नमक इसमें डाल दिया है, 1 टीस्पून। और आप अपनी मर्ज़ी से नमक डाल दें इस वक्त। इससे प्याज बड़ी जल्दी कलर भी आता है और बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाती है प्याज। थोड़ा सा चम्मच चलाया और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जैसे अच्छा सा कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और चिकन को सेट करके एक जगह पे आप छोड़ दें। और जैसे कलर आएगा ना एक साइड से तो दूसरी तरफ से चम्मच चलाएंगे। इससे कलर भी अच्छा आएगा, चिकन का जायका में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक साइड पे कलर आने दिया और दूसरी साइड अब मैं पलटने लगी हूँ। और दोनों साइडों से अच्छा सा कलर देना है। वो कलर भी नहीं देना जैसे कौरमे वाला होता है, बस उससे थोड़ा कम होना चाहिए। और मीडियम से कम फ्लेम मैंने कर दिया। पहले ज़रा तेज़ था, अब कम कर दिया है, इसलिए कि प्याज जलनी नहीं चाहिए। प्याज का कलर गोल्डन सा भी होना चाहिए। साथ प्याज है और चिकन है, दोनों एक साथ अच्छे से फ्राई होंगे तो मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 टमाटर लिए और 1 फुल बड़ी प्याज ली। टमाटर के छिलके उतारना चाहें तो उतार सकते हो। और जो इसमें जो प्याज मैं आपको दिखा रही फुल बड़ी प्याज थी। और लहसुन भी तकरीबन 1 टेबलस्पून साबुत लहसुन था, वो भी डाल दिया। और ये आपको बड़ी इलायची नज़र आ रही है, काली इलायची जिसे कहते हैं, वो एक ही है। दोबारा से फिर चम्मच में आ चुके हैं तो एक ही बड़ी इलायची डाली। और ये दालचीनी का 1 पीस छोटा सा, 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा होगा, बस इतना। और साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और तेज़पात आपको नज़र आए वो 1 पत्ता मैंने इसमें शामिल किया। अब मैंने इसे पीस लेना है। इतना पीसना है कि जो मसाले हमने साबुत डाले हैं ना वो भी पिस जाएँ। प्याज टमाटर बहुत अच्छा सा पिस जाएगा ना तो इससे मसाला मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा सा गाढ़ा सा बना है। बहुत अच्छे से पीस के तो इसको मैं दिखाती हूँ। मसाला बहुत अच्छा सा पिस चुका है। अगर पानी कम डालना चाहे तो आप इसमें पानी कम डाल के भी पीस सकते हैं। मेरे पास ज़रा पानी ज़्यादा था तो मैंने इसे पीस दिया है। चिकन भी बहुत अच्छी सी हो चुकी है, प्याज भी हो चुका है। और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, हल्दी 1/2 टीस्पून। और चूल्हा मैंने दम वाली आग पे रखा हुआ है। इस चम्मच चला के इसको थोड़ा सा भूनना है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आपको कश्मीरी मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं, जो कि हम अक्सर डालते हैं कि कलर अच्छा आए। आप इस तरह करेंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा सालन का। और वो जो मिक्सचर हमने पीसा था वो भी इसमें डाल दिया। अब इसे पकने के लिए मीडियम से कम फ्लेम पे मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे इसके ऊपर ऑयल नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल और मसाला अलग नज़र आ रहा है। प्याज भी हमारी पकी हुई थी, टमाटर प्याज जो मसाला था, और चिकन को भी मैंने बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब थोड़ा सा और ज़रा थोड़ा सा ऑयल नज़र आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मसाला इस तरह की शक्ल में आ चुका है। बस इससे ज़्यादा नहीं भूनना। ये नहीं करना कि इसको बिल्कुल ड्राई कर दे भून भून के। इस जितना भूनेंगे फिर अब जायका ख़राब होने पे आएगा, जायका अच्छा नहीं लगेगा। पानी मैंने तकरीबन 3 गिलास डाल दिया है। आप 3 से 4-5 गिलास डाल सकते हो। अक्सर फैमिली ज़्यादा पतला शोरबा पसंद करती है तो इसमें डाल सकते हो। 1/2 केजी चिकन था तो आप देख लो कि कितना अच्छा मसाला बन चुका है, जो कि प्याज और टमाटर हमने पीस के डाला है। एक लीमू डाल दें, बड़े साइज़ में हो तो 1 डाल दें, छोटे छोटे हैं तो 2 डाल दें। लीमू से ये होगा कि प्याज इतने सारे गए हैं 2 दफ़ा तो उससे मीठापन आता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है लीमू।
अगर आपका मूड दही डालने का है तो डाल सकते हैं, लेकिन नींबू से सारी कसर पूरी हो जाती है और खटास भी बहुत अच्छी सी आपको मिलेगी और जायका भी बहुत अच्छा सा। दम वाली आग पे मैंने इसे 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था, दम वाली आग पे। अब आपको दिखा रही हूँ कि देख लो कि कितना अच्छा ऊपर ऑयल भी आ चुका है, पक भी चुका है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। यहाँ आपने कोई मसाला नहीं डालना, गरम मसाला कोई कुछ नहीं, क्योंकि हम सब कुछ इसमें पहले से ही डाल चुके हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला गया और जायका बाकमाल का होगा। जितने मसाले ज़्यादा डालते जाएंगे जायका उतना ही आपको ज़रा अलग सा नज़र आएगा। हमें चाहिए चिकन और शोरबे का अच्छा सा टेस्ट। तो हो चुका है और चिकन भी हमारी अच्छी सी गल चुकी है। काफ़ी देर पकाई है मैंने, 20 मिनट, उसमें काफ़ी अच्छी गल चुकी है चिकन। चिकन को टूटना भी नहीं चाहिए और गला भी होना चाहिए। तो इस तरह आपने करना है। और ऊपर ऑयल बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा नज़र आ रहा है। ये उसी वजह से है जो कि हमने अलग से ऑयल में मिर्चें फ्राई की थी। आपने भी हमेशा इसी तरह ही करना है। और कम लागत में ये चिकन बहुत सारा तैयार हो चुका है और ग्रेवी इतनी है कि अक्सर ग्रेवी ज़्यादा खाई जाती है और चिकन के पीस कम खाए जाते हैं। अक्सर होटल वालों को चाहिए होता है कि ज़्यादा मसाला ग्रेवी हो और चिकन कम हो, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद। अगर ऑर्डर पे आप काम करिए घर में तो उनके लिए भी ये मसाला इतना सारा बनाएं, हाफ़ kg या 1 किलो में डबल कर लें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।